कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यदि होगी, ठेका खेती यदि होगी, उसका लिमिट टाइम होगा, उसके चेक पहले किसानों को मिलेंगे। कल को कंपनी दिवालिया होगी, उसकी कौन गारंटी लेगा? भाई जेड प्लस में घूमते 88,000 करोड़ का जहाज लेके आया, किसानों का धान की पेमेंट नहीं हो रही है, गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही है। 88,000 करोड़ का जहाज लाना जरूरी था आराम के लिए, या किसानों की पेमेंट जरूरी थी? हम तो कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी, चाहे प्राइवेट खरीदे चाहे ये सरकार खुद खरीदे, एमएसपी की गारंटी दे हमें। ये क्यों ऐसे भ्रमित कर रहा है? ये जो चिट्ठी है ना, ये बच्चों को चिट्ठियां नहीं है, ये किसान है, ये पागल किसान नहीं है, ये समझदार किसान है। देखिए ना तो आपके प्रवक्ता हैं, देखिए ना तो हम आपके प्रवक्ता हैं ना किसी और के। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत एक बड़ी अपडेट के साथ प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। अपडेट आपको बता देते हैं, अपडेट क्या है। कृषि मंत्री ने आग्रह किया है किसान भाइयों और बहनों से और बकायदा समझाया है उन्होंने लिख करके कि हमारे किसान भाई भ्रमित ना हो, राजनीतिक तौर पर जो लोग फायदा उठा रहे हैं उनको फायदा उठाने का मौका ना मिले। अब उनका ये ट्वीट, उनका ये जो उन्होंने समझाया है, पत्र किसानों को दिया है, आग्रह किया है, वो स्क्रीन पर भी चलाएंगे, पर बकायदा मैं आपको सुना भी देती हूँ कि ट्वीट में क्या है। देखिए, एक तरफ झूठ और एक तरफ सच। अब झूठ क्या क्या है? एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है, जो जमीनों का विवाद है, किसानों की जमीन खतरे में है, ये भी झूठ है। आगे भी उन्होंने लिखा है किसानों पर किसी भी प्रकार के बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्टर्स जमीन हथिया सकते हैं, ये भी झूठ है। ये स्क्रीन पर आपको दिखा रहे, लगातार जवाब भी ले लेते हैं, एक एक करके जवाब लेंगे, कृषि मंत्री को भी जवाब पहुंचाएंगे और कृषि मंत्री की एक एक बात इन तक पहुंचाएंगे। शुरुआत आपसे करते हैं, कृषि मंत्री का ये आग्रह कैसा लग रहा है? आप पहले पॉइंट पे आ जाओ, इनका एमएसपी वाले पॉइंट पे। पहला पॉइंट यही है। हाँ, पहला पॉइंट एमएसपी का ही है कि एमएसपी नहीं हटाएंगे। आपको पता है कि हमारा बीएसएनएल तो था, वो क्यों फेल हो गया? टावर उनके, सारा कुछ उनका, जियो चल रहा है उस पर। प्राइवेट सेक्टर जब आ जाएगा तो बीएसएनएल को कौन पूछेगा? ऐसे ही हमारा प्रधानमंत्री जी जियो की प्रचार करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी पे विश्वास नहीं रहेगा, प्राइवेट सेक्टर को वो बढ़ावा देना चाहते हैं। ये नंबर एक। एमएसपी जब आएगी, एमएसपी कह रहे हैं नहीं हटेगी, मंडियों में नहीं हटेगी। जब मंडी के प्रतिद्वंदों पर प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर मंडियां खत्म कर देगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, जैसे बीएसएनएल खत्म हो गया। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर पर इनकी एमएसपी पे कोई नहीं कर। हम तो ये कह रहे हैं कि आप शुद्ध और सीधी बात है कि एमएसपी को आप सारे सेक्टरों पर अनिवार्य कर दें। जैसे एमआरपी है, आपका माइक का एमआरपी है 300 का आया, 500 का, तो हम भी कह रहे हैं कि हमारे गेहूं की एमएसपी फिट कर दो। वो प्राइवेट सेक्टर आए चाहे सरकारी सेक्टर आए, उससे नीचे खरीदने पर सजा का प्रावधान रखो, उसके ऊपर कानून बनाओ ना। ये क्यों ऐसे भ्रमित कर रहा है? ये जो चिट्ठी है ना, ये बच्चों को चिट्ठियाँ नहीं है, ये किसान है, ये पागल किसान नहीं है, ये समझदार किसान है। एमएसपी लानी है, नहीं हटेगी। इनसे एक बार कह दें कि प्राइवेट सेक्टर में भी एमएसपी रहेगी। दूसरी तरफ उन्होंने सच कहा है कि देखिए, कुछ भी होता है, किसानों के साथ कुछ भी भेदभाव होता है, उन्हें सही दाम नहीं मिलते हैं तो शिकायत की जाएगी। शिकायत जब आपको करने का मौका मिल रहा है कि आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, तो क्यों आप लोग मान नहीं रहे हैं? शिकायत किसके पास लेकर जाएंगे? क्या एसडीएम के पास उन्होंने प्रावधान रखा है? एसडीएम के पास जाओ, डीएम के पास जाओ और उसके बाद कोर्ट में जाओ। अरे किसान आयोग क्यों नहीं बनाते? ये किसान आयोग, किसान अपनी बात लिख कर डाल लगा उसमें, नहीं तो चक्कर काटते काटते किसान के पास इतना समय है क्या कि वो एक फसल को बेचने के लिए उसे मुकदमे लेता फिरेगा? किसान आयोग बने और किसान आयोग का गठन होने से, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होने से ये किसान को राहत मिलेगी कि उसका अगर कोई भी राइट है वो अपने राइट का सही इस्तेमाल कर सकेगा। और रही बात एमएसपी की, अभी भाई साहब ने बताया एक कानून बना दो, इससे नीचे जो खरीद लगा तो आधी रात ऑटोमेटिक ही खत्म होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी इससे जुड़ा हुआ है। जब मुझे पता है मेरी फसल का ये दाम मुझे मिल रहा है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों करूँगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसानों को अगर राइट मिले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कह दिया कि भाई राइट, ये अपना कोई भी वाद विवाद के लिए कानून में जा सकते हैं। भाई ऐसी व्यवस्था क्यों करें? किसान को चेक का प्रावधान क्यों नहीं किया? चेक की बात करें ना, उसमें कंपनियों से गाड़ी लेते हैं, प्राइवेट से फाइनेंस कराते हैं तो पहले ही चेक ले लेते हैं। चेक की हर पॉइंट पे बात होनी चाहिए, पॉइंट भी। हाँ, तो हम भी तो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यदि होगी, ठेका खेती यदि होगी, उसका लिमिट टाइम होगा,
उसके चेक पहले किसानों को मिलेंगे। कल को कंपनी दिवालिया होगी, उसकी कौन गारंटी मैं लेगा? आपको बताता हूँ बोलिए। अच्छा, उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है ट्वीट करके, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? उनका ये बयान जो है कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थिति कहाँ आ रही है? आप कैसे कह देते हैं कि भेदभाव किया जा रहा है? सबका विनाश। लग रहा है कि जब शिकायत की बात आती है कि शिकायत करे किसान जा करके, कितना कारगर होता है धरातल पर वो। मैम हमारी सुनता कौन है? अब यही नहीं सुन रहे। लेकिन मैं एमएसपी पे कुछ बोलना चाहूँगा। मैडम, जब एमएसपी सरकार लागू करती है, ये कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं हटाई, ये अपनी खरीद का लक्ष्य कम कर देंगे और जो प्राइवेट मंडी आएगी वो कहेगी एमएसपी पे बेचना है तो उधर जाओ, और वहाँ उनके पास लक्ष्य नहीं है, तो हमें औने पौने दामों को मजबूरी में प्राइवेट को, हम तो कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी, चाहे प्राइवेट खरीदे चाहे ये सरकार खुद खरीदे, एमएसपी की गारंटी दे हमें। गारंटी का कानून बनाए कि जो आदमी एमएसपी से नीचे, एमएसपी क्या होती है मैडम? एमएसपी की परिभाषा ये है कि कम से कम इतना पैसा किसानी को जिंदा रखने के लिए देना पड़ेगा, तो उसकी गारंटी बना दो। अब आपने 1868 रुपये एमएसपी तय की थी धान की, हमने तो नहीं कहा 69 कर दो या 70 कर दो, 1 रुपया फालतू नहीं मांगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसकी गारंटी कर दो। जो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हैं वो मिले किसान को, चाहे सरकार दे, चाहे प्राइवेट मंडी दे, चाहे अंबानी दे या अडानी दे, ये इस चीज की गारंटी चाहते हैं हम। बोल तो दिया है, बार बार बोल रहे हैं कि हम एमएसपी देंगे आपको। गारंटी कहाँ दी? गारंटी दिखाइए। आप अभी जा रहे हैं गारंटी। देखिए, आप किसानों का दर्द सुनने आए या सरकार के प्रवक्ता है? पहले तो ये बताइए। आप हमें दिखाएं, कहाँ लिखा है गारंटी दे रहे हैं? देखिए, ना तो हम आपके प्रवक्ता हैं ना किसी और के। दूसरी बात आ जाती है, एक मिनट, प्रश्न पूरा सुन लीजिए। दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर ये कि वो कह रहे हैं कि जब हम संवाद करने के लिए तैयार हैं शांतिपूर्वक, तो आप क्यों नहीं मान रहे? ऐसे उदाहरण यहाँ से दिए जाते हैं वहाँ पर। मैडम, तो जैसे वो कैमरों के माध्यम से बात करने के लिए तैयार है, हमारे पास एक भी निमंत्रण पत्र 9 दिसंबर के बाद अगर सरकार ने भेजा किसी किसान जथेबंदी को तो बताए। अरे ये हवा में बातें कर रहे हैं, ये बरगलाने की बातें हैं। किसानों से 80 करोड़ किसान हैं देश के अंदर, 80 करोड़ लोगों की जीविका चलती है। अगर सरकार गलफत में है तो आज आम चुनाव करा के देख ले, सारी गलफत दूर हो जाएगी इनकी। ये बहुत गलफत में है। अगर इन्होंने और अगर उनके आका उनको भ्रमित कर रहे हैं, वो जिद नहीं छोड़ रहे हैं अपनी, ये सरकार अपनी जिद छोड़ दे, नहीं तो बहुत बुरे परिणाम भोगने होंगे उसको। हाँ, ये भ्रमित वाली बात नहीं है। देखिए, सुनो, आप इसे सीधे से रूप में लो। खाना रखा है और वो बंद है किसी पिंजरे में। खाना तो रखा है लेकिन पिंजरे में बंद है, उसे खाए कैसे? ये वो सिस्टम है। सोने की थाली पड़ी है पिंजरे के देखिए, अंदर। इन्होंने कहा एमएसपी स्थिर रहेगी। एमएसपी को हम तो कुछ नहीं कह रहे भाई, एमएसपी तो पड़ी। जब एमएसपी पड़ी, इसका हमें फायदा क्या हो रहा भाई? धान की बात अभी आई, धान बिक रहा 800-900 हज़ार रुपये, वो एमएसपी पे क्यों नहीं बिक रहा? उस पर यदि कानून बन जाएगा तो वो एमएसपी पे बिकेगा। बिल्कुल। तो बात है कानून बनने की। उस समय अगर एमएसपी आई है, एमएसपी नमस्ते कर रही है, डांस कर रही है, उसका कोई फायदा तो हो, वो किसानों को फायदा तो पहुंचे उस एमएसपी का। वो तमाशा तो कर रहा है एमएसपी, लेकिन उससे नीचे जो बिक रहा है उस एमएसपी का फायदा क्या है? मुद्दा ये है, उसमें एक कानून बने। जिन पर एमएसपी तय है उन पर कितने सही दाम मिल रहे हैं इन लोगों का? सवाल तो ये भी है, एमएसपी तय भी है फिर भी सही दाम नहीं मिल रहा है। ऐसी लगातार खबरें हम दिखा रहे हैं। अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे तीसरा कानून है भंडारण का, अति आवश्यक चीज़ों पर भंडारण की छूट दे दी है। हमें एक डर क्या है कि 97% चीज़ें किसान मोल लेता है, 3% चीज़ें घर में उगा लेता है। एक मिनट भाई साहब, 3% चीज़ें घर में उगाता है तो 97% चीज़ें बाहर से लेता है। तो जैसे आपने प्याज का हाल देखा, इस बार प्याज जब किसान के घर से चला था 1.5 रुपये 2 रुपये किलो चला था, और दिल्ली आते आते 70 रुपये किलो पहुंचा। किसके कारण? जमाखोरों के कारण। क्या जमाखोरों को छूट दे करके गवर्नमेंट ये साबित करना चाहती है कि सारा माल पहले किसान से खरीद लो, उसके बाद जमा कर लो, और जमाखोरी पे जब पूरा रेट बढ़ जाए उसके बाद मार्केट में निकालेंगे? तो ऐसा कानून क्यों ला रहे हो जिसमें जमाखोरी के अवसर बढ़ जाएँ? क्या इनको अपने सहयोगियों को, अपने व्यापारियों को ऐसा करके उनको
मालामाल करने का प्रयास है। दो सवाल उठते हैं यहाँ पर, बड़े दो सवाल उठते हैं कि एक तरफ केंद्र सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, वहीं कई ज्ञानी ऐसे आ जाते हैं जो खालिस्तानी बताते हैं, विपक्षी पार्टियां बताते हैं। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि यहाँ से ऐसी तस्वीरें जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच पैदा करती है हमारी जनता के बीच में, देश की जनता के बीच में। बोलिए। जो हमें खालिस्तानी कहता है, खालिस्तानी कहने वाला सिमरजीत सिंह मान पंजाब में एक आदमी है, उसकी पार्टी है, बाकायदा रजिस्टर्ड पार्टी है, उसकी जमानतें जब्त होती हैं। पंजाब में खालिस्तान के नाम पर जब वोट मांगता है तो उसको वोट बस सुनो उसको 1% वोट नहीं मिलती। किसान कभी भी खालिस्तान नहीं चाहता और सरदार कभी खालिस्तान चाहता। हमारा भारत माता है, भारत माता की हम भारत के, इस भारत के जवान हैं और इस भारत के लिए कुर्बान होने वाले आदमी हैं। बात ही खत्म कर दी है, मुद्दे पर लौटिए, मुद्दे पर ही बात करिए। बोलिए। भारत के लाल सड़कों पे रुल रहे हैं, भारत के लालों की सड़कों पे बेकदरी हो रही है और जो पूंजीपतियों की औलादें मलाई काट रही हैं वो हमें खालिस्तानी आतंकवादी पता नहीं ना जाने लिट्टे फिट्टे क्या क्या बता रही हैं। तो हम लोग उस चीज़ को नहीं देखते, हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ने आए हैं। अगर ये सरकार हमारा भलाई करना चाहती थी, ये झूठ के पुलिंदे जो चिट्ठियाँ आप दिखा रहे हैं हमारे पास भी है, तो इसकी बजाय स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों नहीं निकाल के लागू कर देती है? वो भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट चाहिए हमें। हमें ये आपके फर्जी काले कानून जिनके तहत जो नॉर्म्स आज आपने बनाए हैं वेयर हाउस अडानी अंबानी के पहले ही बन गए, यही साबित करता है कि ये कानून बॉम्बे के उनके घर से निकल के आए हैं। हमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट उसको लागू करो अगर हमारा भला करना है। हाँ, नहीं तो हम आएंगे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लेकर आएंगे, उसको लागू करेंगे। लेकिन इन्होंने उसके लिए कोई बात नहीं करी। अब कह रहे हैं उसको लागू कर देंगे, MSP स्थिर रहेगी। अरे भाई बोल रहे हैं, बस कह रहे हैं, सब चीज़ हवा ही हो रही है। किसानों की आय दुगनी कर देंगे, काला धन लाएंगे, रोजगारों को रोजगार देंगे, ये खमा खा की बात है। ये 3 नियम बन नहीं रहे, 22-24 दिन हो लिए। किसान जो है, लोग सड़कों पे मर रहे हैं, ठंड है, 90 साल के बुजुर्ग सड़कों पे हैं। 4 नियम बदलने में इनकी दिक्कत आ रही, ये भाषणबाजी कर रहे हैं मन मिट्टी। आप केवल 22 दिन गिन रहे हैं, पर 3 महीने लगातार, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, आपकी ही बात मैं पहुंचा रही हूं। आप केवल 22 दिन गिन रहे हैं, पर ये 3 महीने का प्रोटेस्ट है, क्योंकि यहाँ से एक खबरें हम लगातार पहले से भी दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप संख्या के अंदाजे से 22 दिन गिन रहे होंगे, 23 दिन गिन रहे होंगे, पर ये खबरें दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों सरकार तक नहीं पहुंचती है। अच्छा, सवाल एक और उठ रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, आपके हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम किसान के सम्मान में सब कुछ करेंगे। उनका ये बयान कैसा लग रहा है? किसान के सम्मान में नहीं, व्यापारियों के सम्मान में करेंगे। आपको मैं बहुत बारीक जानकारी देना चाहता हूँ, एक बहुत ही बारीक, और जो आप मीडिया के माध्यम से उनको सरकार तक पहुँचाएं। पहले क्या होता था, कृषि बीमा जो होता था वो सरकारी बीमा होता था, वो 1 लाख के पीछे 200-400 रुपया कटता था, वो सरकार लेती थी। अब क्या है, इन्होंने उसको अपने दोस्तों को दे दिया है, प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। अब वो 1 लाख का अगर लोन लिया कृषि के लिए तो उस पर 1,000 रुपया 2,000 रुपया करता है बीमा। वो प्राइवेट सेक्टर को हमने जब उसका ITI में रेट डाला तो 40,000 करोड़ उत्तराखंड से गया। तो जब हमने उनसे, हमारी फसल खराब हुई तो हमने उनसे कहा कि हमें बीमा क्यों नहीं दे रहे? बोले ना, बीमा तब मिलेगा आपको जब आपकी पूरे ज़िले की फसल खराब होगी। बताओ, आप कार लेते हो, कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कहते हो कि सभी दिल्ली की सब कारें टूटेंगी तब बीमा मिलेगा। किसानों को बीमे के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुँचाया जा रहा है। 1 मिनट भाई साहब, बात पूरी होने करो। प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा, यानी कि जो इन्होंने सम्मान निधि दी है, सम्मान निधि भारत के खजाने से जा रही है, और जो बीमे के नाम से पैसा लिया जा रहा है किसानों से, वो सीधा अपने भाइयों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, बाईपास। ये बातें जब खुलेंगी, ये सरकार बिल्कुल लूटने पे आ गई है और ये सब अंबानी अडानी के घर भरने पे लगी है। और मैं आपको बता दूं, खजाना खाली कर रही है और अंबानी अडानी का घर भर रही है जी। आप कह रहे हैं अंबानी अडानी का घर भर रही है, वही बड़ी बड़ी बातें आती हैं कि देखिए मैं गरीब का बेटा हूँ, इसका भी जवाब देते जाइए आप। काय का गरीब का बेटा? 10 लाख का सूट पहनने वाला गरीब है भाइयों। 10 लाख का सूट मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पहनूंगा। 10 लाख का सूट और 5 बार उसका, अच्छा गरीब का बेटा 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वहाँ से इसको 8 लाख पेंशन आती है। पैसों की कमी है, गरीब होता तो अच्छा इसके भाई Z+ पे घूम रहे हैं। अगर गरीब होता, देश को ना लूटा तो इसके भाई Z+ पे घूमते। 88,000 करोड़ का जहाज लेके आया, किसानों का धान की पेमेंट नहीं हो रही है, गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही है। 88,000 करोड़ का जहाज लाना जरूरी था आराम के लिए या किसानों की पेमेंट जरूरी थी? ये बताइए पहले, तब हम इतने भरोसे के साथ इसलिए बोल रहे हैं, हमारी 20,000 करोड़ रुपए किसानों का उधार है सरकार के ऊपर। एक पूंजीपति का 1 रुपया उधार बताइए आप
किस पूंजीपति का 1 रुपया भी उधार सरकार के ऊपर है? हमारा 20,000 करोड़ सरकार ने देना है, हमारे गन्ने की पेमेंट, हमारे धान की पेमेंट, हमारे मक्के की पेमेंट, ये अभी सरकार के पास निकलती है हमारी। और हमसे 48 घंटे का वादा करके और हमें 6-6 महीने टहला देता है। 2 साल से गन्ने की पेमेंट नहीं आई है। इन्होंने मंचों के माध्यम से ये भी कहा था, ये सरकार अपना भरोसा खो चुकी है। इन्होंने हमें कहा था कि 14 दिन में गन्ने की पेमेंट होगी, 48 घंटे में धान गेहूं की पेमेंट होगी। पहली मीटिंग में किसानों का कर्ज माफ़ होगा, 1 रुपया ना कर्ज माफ़ हुआ, ना गन्ने की, धान की, गेहूं की पेमेंट आई और ना ही हमें उस पेमेंट पे ब्याज मिला। और ये तो हमारे पैसों से उन उद्योगपतियों को पाल रहे हैं। ये हमारा खून कब तक चूसेंगे? किसान के बच्चे अपने बाप दादाओं का हिसाब लेने इस सरकार से अब सड़कों पे आ चुके हैं और वो हिसाब लिए बगैर वापस नहीं होंगे। ये काले कानून जब तक रद्द नहीं करते हम सड़कों से नहीं हटेंगे। अब एक बात और आपके करते हैं। ट्वीट का जवाब दे दिया गया है प्रेम पूर्वक और आग्रह